इस फॉर्मूले को आप अपने जेहन में अच्छी तरह से सेट कर लीजिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा। मान के चलिए कि पाषाण काल से ये मार्कर खुदाई के दौरान निकल कर आए, तो अब यह वस्तु कितनी पुरानी है तो इसकी आयु का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं? तो आज वर्तमान में एक मार्कर हम लेंगे, इसमें पता लगाएंगे कि इसमें कार्बन का कितना अवशोषित मात्रा है, वो निकालेंगे। अब ये जो हमको मिला है खुदाई के दौरान, इसमें हम पता करेंगे कि कार्बन की कितनी मात्रा इसमें बची हुई है, और दोनों के अनुपात को फ्रैक्शन करके हम इस वस्तु की आयु का निर्धारण आसानी से कर पाएंगे। अब कुछ और इतिहास से जुड़े कुछ और बेसिक कंसेप्ट क्या है आप उसको देखिए। अब आता है कि इतिहास के स्रोत, अर्थात हम कह सकते हैं कि इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन कौन है। अर्थात कहने के लिए हम कह सकते हैं कि इतिहास की बातों का पता हम किन स्रोतों से कर सकते हैं। तो इतिहास की जानकारी के दो मुख्य स्रोत हैं। क्या अपना मुख्य स्रोत है? दो मुख्य स्रोत हैं। पहला सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अवशेष। पहला क्या है? अवशेष। और दूसरा क्या है? लेख। इसी दो, यहां जो हमने दो लिखा है अवशेष और लेख, इसी दो के आधार पर हमको अभी तक के इतिहास के सारे घटनाक्रम का पता चलता। अवशेष मतलब जैसे ही इतिहास की जानकारी हम लोग हासिल करना शुरू किए तो इसके लिए एक संस्थान स्थापित की गई, वो कहलाया पुरातत्व विभाग। तो क्या कहलाया? पुरातत्व विभाग, जो भी वर्तमान में दिल्ली में है। इस विभाग का कार्य है कि इतिहास से जुड़े घटनाक्रम को खुदाई करके पता करना। मान लीजिए पाषाण काल या सिंधु घाटी सभ्यता का जिस स्थान से जुड़ा है, तो उस स्थान की खुदाई करके वहां से जो भी वस्तु मिलते हैं, उसी वस्तु से उस सभ्यता या उस संस्कृति से जुड़े हम लोग जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। पहला समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है कि उसी खुदाई के दौरान कुछ लिखा हुआ, चाहे वह शिल पर हो, चाहे वह पत्थर पर हो, चाहे वह ताम्र के पत्ता पर हो, चाहे वह लोहा के स्तंभ पर हो, कहीं से भी जो कुछ लिखा हुआ मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड, वही क्या है? लेख। अर्थात यह लेख एक प्रकार से उस काल के लिए क्या प्रस्तुत कर रहा है? साक्ष्य। इसी साक्ष्य को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं गवाह। अर्थात वह लिखी हुई बातें यह प्रमाणित कर रही है कि ऐसा उस काल में घटनाक्रम घटित होता था। जैसे अभी वर्तमान आप देखिएगा कि कोई रोड कोई विधायक मंत्री जी बनाए, विधायक या मंत्री जी बनाए, तो आप रोड की साइड में देखिएगा एक सील पर कुछ लिखा हुआ मिलता है कि माननीय विधायक जी या मंत्री जी के सौजन्य से इस रोड का निर्माण किया गया। अर्थात वह एक लेख है जो यह प्रूफ कर रहा है कि इस रोड को बनाने में अमुक विधायक यानी मंत्री का योगदान है। मान के चलिए भविष्य में ये दुनिया धराशायी हो जाती है और वही लिखी हुई चीजें पृथ्वी के अंदर चली जाती है और हमारी अगली जनरेशन जब वहां पे खुदाई करती है तो वही लिखी हुई चीजें जो मिलेगी तो वही क्या कहलाएगी? लेख का। अब वह कुछ चीज पर लिखा जाता है, उसके हिसाब से उसको नामकरण किया जाता है। अब मान के चलिए जब वही लेख पत्थर यानी सिल के टुकड़ा पर लिखा गया तो वही कहलाता है शिलालेख। वही क्या कहलाएगा आपका? शिलालेख। यदि वही चीज ताम्र के पत्र पर लिखा हुआ मिलता है तो वही आपका कहलाता है ताम्रलेख।
यदि वही चीज लोहा पर लिखा हुआ मिलता है तो वही कहलाता है लौह स्तंभ लेख। यदि वही चीज आपको किसी गुफा में लिखा हुआ मिलता है तो वही कहलाता है गुहा यानी गुफा लेख। जबकि आज की आधुनिकीकरण के दौर की बात करें तो हम ये जो आप लोग पॉल देख रहे हैं, उस पॉल जैसे बनावट पर कोई चीज लिखा हुआ मिलता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? सिर्फ ये स्तंभ लेख। या स्तंभ लेख दो प्रकार से लिखा हुआ आपको मिल सकता है, एक लघु स्तंभ लेख कहलाता है, एक बड़े स्तंभ लेख कहलाता है। तो ये दोनों चीजों के माध्यम से ही हम इतिहास की जानकारी का पता कर सकते हैं। आगे अब हम सभी छात्रों के लिए कुछ और बेसिक चीज बताने जा रहा हूं। चाहे आप 11th का स्टूडेंट हो या 12th का स्टूडेंट हो, दोनों इस चीज को आप बारीकी से देखने का प्रयास कीजिएगा। इतिहास को अब हम दो पार्टों में बांट के पढ़ सकते हैं। कितना पार्टों में बांट के पढ़ सकते हैं? दो पार्टों में। पहला पार्ट हमारा कहलाता है विश्व का इतिहास, जो कि खासकर किन स्टूडेंट के लिए अति आवश्यक है? 11th स्टूडेंट के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि 11th के इतिहास में आपको विश्व इतिहास से जुड़े घटनाक्रम को ही पढ़ना है। और जब हम बात करते हैं दूसरे सेक्शन की, तो दूसरे सेक्शन के अंतर्गत आता है कि आप जिस देश के अंतर्गत रह रहे हैं वहां के इतिहास को जानना आपके लिए जरूरी है। तो जैसा कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं, तो भारत में, तो भारत का इतिहास, ये सेक्शन खास करके किन छात्रों के लिए अति आवश्यक है? तो 12th वाले छात्रों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि 12th के स्टूडेंट को डिटेल में किसकी जानकारी चाहिए? खास करके वो स्टूडेंट जो अपना मेन पेपर हिस्ट्री यानी इतिहास रखे हैं, तो उसको भारत का इतिहास ही खास करके पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब आप यदि भारत के इतिहास को ठीक ढंगों से, अच्छी तरह से, डीपली पूर्वक अध्ययन करना चाहते हैं तो उसको आप 3 चरणों में बांट करके पढ़ सकते हैं। कितना चरणों में बांट के पढ़ सकते हैं? 3 चरणों में बांट के पढ़ सकते हैं। पहला आपका कहलाता है प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा सेक्शन आपका कहलाएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा सेक्शन कहलाएगा आधुनिक भारत का इतिहास। तीसरा सेक्शन क्या कहलाएगा? आधुनिक भारत का इतिहास। यानी आपके भारत के इतिहास का 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन भारत का, प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा सेक्शन आ गया मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा आ गया आधुनिक भारत का इतिहास। एक लाइन में समझने की बात, प्राचीन, प्राचीन से तात्पर्य जा रहा है पुराना, यानी पुराने समय में हमारे भारत का स्वरूप क्या था, वहां की सामाजिक जीवन क्या थे, उस समय के आर्थिक जीवन क्या थे, उस समय के राजनीतिक जीवन क्या थे, उस समय के धार्मिक जीवन का स्वरूप क्या था। उन सारी चीजों का डीपली अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? प्राचीन भारत के इतिहास। इसको छोड़ दीजिए, अब आ जाते हैं हम इस तीसरे सेक्शन की ओर, जिसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। अर्थात अभी वर्तमान में खास करके हम कहां से बात करते हैं, तो हम जिस समय गुलामी की जिंदगी जी रहे थे,
खास करके जब से हम अंग्रेज का गुलाम बने उस समय से लेकर अभी तक के घटनाक्रम को हम विस्तृत पूर्वक किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे? आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम इन सारी चीजों का अध्ययन कर पाएंगे। और इन दोनों के बीच खास करके वो दौर जब हमारे भारतवर्ष पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ और हमारे भारतवर्ष को मुसलमानों ने अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया, वही दौर हमारा कहलाता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। अर्थात मुस्लिम शासकों ने जब यहाँ पर शासन करना शुरू किया तो उस समय के सामाजिक जीवन क्या थे, उस समय के आर्थिक जीवन क्या थे, उस समय के राजनीतिक जीवन क्या थे और उस समय के धार्मिक जीवन क्या थे और विभिन्न स्वरूप व्यापार जो सारी चीज भी थी, जो भी मापदंड थे, उन सारी चीजों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? इसी मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत। आज के इस वीडियो में हमने सारे विद्यार्थियों को यह बताने का कोशिश किया है कि ये जो बेसिक क्लास हमने दिया है आप इसको ध्यान पूर्वक सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो इसको अपने दूसरे दोस्तों तक पहुंचाने का कार्य कीजिए ताकि आगे भी हमारी टीम आपकी सेवा में अगला वीडियो बना